तो आज हम कवर करने लगे हैं चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नंबर 30। बैलेंस शीट का ये क्वेश्चन है। इसमें चेंज इन पीएसआर दे रखा है, ये आपकी बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है। और इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। गुडविल की वैल्यू दे रखी है इसमें 1,50,000 और लैंड रीवैल्यूड है 80,000 पे, रीवैल्यूड है और यहाँ पे ऐड दे रखा है। तो यानी ये टोटल वैल्यू दे रखी है। और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 60% से, यहाँ बाय दे रखा है तो यानी ये माइनस हो जाएगा। और क्रेडिटर जो है वो आपके रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, यानी ये आपके अब जो क्रेडिटर है आपको इनको पैसा नहीं देना है। और इनका ABC के बीच में क्या एग्री हो गया है कि इनका जो PSR है वो इक्वल हो जाएगा। यानी अब जो इनका PSR है आपका 1:1:1 हो जाएगा A, B और C के बीच में। पहला इनका PSR क्या था, A, B, C के बीच में 3:2:1 इनका PSR था। अब इनका हो जाएगा इक्वल, यानी 1:1:1। इसमें आपको क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, रिकंस्टिट्यूट बैलेंस शीट बनानी है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं इसका। यहाँ पे दे रखा है जो लैंड है वो आपकी रीवैल्यूड है 80,000 पे। 80,000 इसका रीवैल्यूड अमाउंट दे रखा है यहाँ पे। तो यानी ये एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे दे रखा है। और आपकी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दे रखा है, ओल्ड लैंड का अमाउंट कितना दे रखा है 50,000 दे रखा है, जो अब की तारीख में 80,000 हो गया है, यानी बढ़ गया है, पॉजिटिव हो गया है। तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ क्रेडिट। तो देखते हैं अब कहाँ आएगा। जो भी आपके फायदे होते हैं, जो भी आपके पार्टनरशिप के दौरान कोई भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए, तो जो फायदा होता है तो वो सारा क्रेडिट साइड आता है। और जो भी आपका लॉसेज या नुकसान होता है वो डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू में इंक्रीज दिखाई दे रहा है। कितने का इंक्रीज, 30,000 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है वैल्यू के अंदर। 30,000 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है किसकी, लैंड की वैल्यू में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय लैंड अकाउंट 30,000। याद रखिएगा जब भी हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो डिफरेंस लिखते हैं, और जब ऐड दे रखा हो तो डिफरेंस लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या एडजस्टमेंट दे रखी है। अगला दे रखा है कि जो बिल्डिंग है आपकी डेप्रीशिएट हो रही है 6% से आपकी बिल्डिंग जो है डेप्रीशिएट हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी नुकसान होता है वो डेबिट साइड आता है। तो यानी आपकी जो बिल्डिंग है उसमें आपका डेप्रीशिएशन हो रहा है। डेप्रीशिएशन एक तरह का लॉस होता है, तो वो डेबिट साइड आएगा। तो एग्जैक्ट इसकी जो अमाउंट दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर 50,000 दे रखा है। 50,000 पे हम 6% निकाल देंगे तो आपका कितना आएगा, 3,000 आएगा आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट। और अगला दे रखा है कि जो आपके क्रेडिटर है, जो आपके क्रेडिटर होते हैं वो जो फर्म है उनको, फर्म को क्रेडिटर को पैसा देना होगा। यानी अब वो रिटर्न ऑफ हो गए हैं, तो ये फ़ायदा है फर्म के लिए। तो क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, कितने के बैलेंस 50,000 के दे रखे हैं और 6,000 के रिटर्न ऑफ हमें करने हैं। तो यानी 6,000 के हमें रिटर्न ऑफ करने हैं और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो कौन सी साइड बढ़ी है देख लेते हैं। यहाँ 36,000, यहाँ पे भी 36। तो यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि ये आपका गेन आ रहा है। हाँ जी, 2 गेन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू A, B और C। जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन या लॉस ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर अकाउंट में, तो उनके ओल्ड रेशियो में करते हैं, ना कि नए रेशियो में। तो इनका रेशियो ओल्ड क्या था, A और B का C का ओल्ड रेशियो था 3:2:1।
तो इनके में कर देंगे, क्या आएगा 11,000, 5,500 और सॉरी यहाँ आएगा 16,500, यहाँ आएगा 11,000 और यहाँ आएगा 5,500। इसका टोटल लगा के देख सकते हैं, इसी के इक्वल आएगा यहाँ पे। होप समझ आ गया होगा ये वाला। अगला देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इनका ओल्ड बैलेंस लिख देंगे पार्टनर्स का, बाय बैलेंस BD करके। कितना है 1,50,000, 25,000। अगला बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है। तो जनरल रिजर्व एक तरह का गेन होता है, तो इनके क्रेडिट साइड आएगा। जनरल रिजर्व लिखेंगे यहाँ पे, कितना दे रखा है जनरल रिजर्व। जो भी जनरल रिजर्व है वो उनके ओल्ड पार्टनर रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। कितना है 15,000, 10,000 और 5,000। अगला देखते हैं, अगला यहाँ दे रखा है हमारा जो गेनिंग पार्टनर है, और इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन है वो यहाँ आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पूरी जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं 16,500, 11,000 और 5,500। अब ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो है गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आता है, तो देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ दे रखा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था ABC का, 3:2:1। तो 3/6 रेशियो नहीं आएगा यहाँ पे, शेयर आ रहा है क्योंकि ये 2/6 और 1/6। इनका नया क्या हो गया, न्यू क्या हो गया 1:1:1, यानी 1:3 और 1/3, 1/3, 1/3, सबका शेयर इक्वल हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो A का क्या आएगा, A का जब निकालेंगे तो A का आएगा, ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो 1-6, तो ये आएगा आपका 1/6। ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये सेक्रीफाइस है। तो यानी A ने करा सेक्रीफाइस, A ने करा सेक्रीफाइस। और यहाँ पे A मैं देख पा रहा हूँ कि उन दोनों का इक्वल है, B का ओल्ड और न्यू इक्वल है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। तो C बचा, तो C का आएगा 1/6 गेन में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है वो भी इसी में बढ़ जाएगा, यानी 1/6 इंटू में गुडविल कितना दे रखा है 1,50,000, तो कितना आ जाएगा 25,000 गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो जो A है, A गेन करेगा 25,000। क्यों करेगा, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो वो अमाउंट लेगा, किससे लेगा, गेनिंग पार्टनर से। कौन है, C's कैपिटल अकाउंट। अगला देखते हैं, और जो A है ये C देगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000, इसी के कैपिटल, इसी के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, तो A कैपिटल अकाउंट। ठीक है, A के पास चला जाएगा। अब इनका BD निकाल देते हैं, CD सॉरी। तो CD कितना आएगा 15,605, इसमें कितना आ रहा है 71,000 और 35,500। ठीक है, अब इसका निकाल देते हैं, बाय बैलेंस CD सॉरी, कितना आ रहा है, इसका इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी सेम ही आ जाएगा 71,000, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आ जाएगा 10,500। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसका अमाउंट। अमाउंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है पेपर में, क्योंकि टीचर्स जब
बच्चे टॉप कर रहे होते हैं तो इसी में टीचर्स नंबर काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट लिखना और छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सारी। यहाँ देखते हैं क्या है, 35 आ गया, ठीक है। फिर आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। तो अब देखते हैं इसमें बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसमें बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ पे आप पेपर में जब भी इस क्वेश्चन करें ऐसे PSR का, तो यहाँ पे रिकन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट जरूर लिख दें। और एज ऑन मार्च, कुछ ईयर नहीं दे रखा तो यहाँ डैश डैश डालते। इसके नंबर, एक नंबर टीचर चाहे तो काट सकता है अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। वो प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिख के आएँ ताकि आपका अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेशन के आपके नंबर ना कटें। तो अब देखते हैं इसमें इसका पार्टनर कैपिटल से इसका अमाउंट ले लेंगे। कितना आया था ए का 1,65,000, ठीक है। इसका आया 71, इसका आया था 10,500, ठीक है। टोटल आएगा इनका 23,800, ठीक है। अगला देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे टोटल बैलेंस शीट में दे रखे थे 550,000 और फिर 6,000 जो क्रेडिटर थे वो आपके माइनस हो गए थे, रिटर्न ऑफ हो गए थे। तो बचेंगे कितने 44। अब बिल पेबल देखते हैं। बिल पेबल में कुछ चेंज नहीं है तो 20,000। और जनरल रिजर्व हमारा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इसका कुछ नहीं करेंगे। तो इसका टोटल लगाएंगे, कितना आ रहा है 3,02,000, ठीक है। अब इस पे देखते हैं प्लांट में कोई चेंज नहीं है तो इसका प्लांट, स्टॉक, डेटर और बैंक में कोई चेंज नहीं दे रखा, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा तो इसका एग्जैक्ट अमाउंट हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स कितना था बैलेंस शीट में हम देख लेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट में इसका जितना अमाउंट दे रखा है प्लांट, स्टॉक, डेटर और बिल्डिंग का, वो एग्जैक्ट अमाउंट हम इसमें उतार के कॉपी पेस्ट कर देंगे, चीटिंग कर लेंगे मतलब एक तरह से, है ना। तो अब देखते हैं 1,40,000, 30,000 और 5,000 सॉरी। अब इसमें लैंड और बिल्डिंग का देखते हैं। लैंड और बिल्डिंग का, लैंड की जो वैल्यू है उसमें हमें दे रखा है 80,000 एग्जैक्ट वैल्यू, और जो बिल्डिंग की वैल्यू है 60% डेप्रीशिएट हो गई है। तो यानी कितनी हो गई है आपकी, अभी हम देखते हैं कैलकुलेट करते हैं, 47,000। इसका टोटल लगाते हैं कितना आ रहा है, इसका देखते हैं 3 लाख। तो हमारी बैलेंस शीट हो चुकी है टैली। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारी बैलेंस शीट यहाँ टैली हो चुकी है, 3,02,000 में हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। और कैसा लगा ये क्वेश्चन आप बताएं और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।